अस्सलामुअलैकुम। QRवाइस चैनल पे खुश आमदीद। रात इंतहाई सर्द और तारीक थी। चांद को काले बादलों ने अपनी आगोश में ले रखा था। कच्ची और नामवार सड़क पर एक कार हिचकोले खाती आगे बढ़ी जा रही थी। यह इलाका शहर से काफ़ी हटकर वाक़या था। कच्ची सड़क के अतराफ में खूदरू झाड़ियाँ और जंगली दरख्त और पौधे उगे हुए थे। कार में 3 शख्स मौजूद थे। एक कार ड्राइव कर रहा था जबकि दूसरे 2 पिछली सीटों पर बैठे थे। पीछे बैठे 2 आदमियों में से एक ने बैग खोला और उसमें से लैपटॉप निकालते हुए बोला, अगर इस हॉस्पिटल में सचमुच की बदरूह या कोई मावराई मखलूक हुई तो क्या होगा। उसकी बात सुनकर ड्राइव करने वाले ने चैक्का लगाया, राजीव मेरे दोस्त, तुम इतना डरते क्यों हो? ये आत्मा प्रेत वगैरह सब किस्से कहानियों की बातें हैं। भूल गए क्या? पिछली बार रामदास की हवेली में जाते हुए भी तुमने ऐसी बातें की थी, मगर वहाँ भूत तो क्या कोई ऐसा निशान भी नहीं मिला जिसको देखकर हम कहते कि वाकई वो हवेली शापित थी। राजीव दुरुस्त कह रहा है सुरेश, जितनी अफवाहें इस हॉस्पिटल के मुतल्लिक फैली हुई हैं उनमें कुछ तो सच्चाई होगी। तुम्हें भी डर तो नहीं लग रहा आकाश? सुरेश ने कार को दाएं साइड पर मोड़ते हुए कहा। डर तो सबको लगता है, आकाश ने मुख्तसर सा जवाब दिया। राजीव लैपटॉप पर इंटरनेट चलाकर अपने यूट्यूब चैनल की लाइव सेटिंग कर रहा था। सुरेश ने कार को ब्रेक लगाए और बाहर निकल आया। उसकी देखा देखी राजीव और आकाश भी कार से बाहर आ गए। ये एक वीरान और बेआबाद इलाका था। दूर दूर तक जंगली झाड़ियाँ और चटियल मैदान फैला हुआ था। बादलों की ओर से चांद निकला तो उन्हें इस जगह की पुरअसरारियत ने अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। उनके सामने एक अस्पताल की वसी इमारत उन्हें अंदर आने की दावत दे रही थी। राजीव और आकाश दोनों भाई थे, जबकि सुरेश उनका दोस्त था। सुरेश ही उन दोनों का लीडर भी था। वो तीनों काफ़ी अरसे से ऐसी जगहों का ऑनलाइन विज़िट करते आ रहे थे जिनके बारे में मशहूर हो कि ये जगह हांटेड या शापित हैं। सुरेश को ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं था और जब कभी वो किसी ऐसी जगह जाता तो उसका इस बात पर यकीन पुख्ता हो जाता कि आत्मा, भूत प्रेत, जिन वगैरह जैसी कोई चीज़ हकीकत में मौजूद नहीं है। वो अपनी बनाई हुई ऑनलाइन वीडियो से इतना कमा लेते थे कि उनकी गुजर बसर अच्छी हो जाती थी। चलो अंदर चलें, सुरेश ने कदम हॉस्पिटल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। राजीव ने बैग में से 3 कैमरे निकाले और 3 लैपटॉप के साथ तीनों कैमरों को लिंक किया। फिर उसने बाकी दोनों को उनके लैपटॉप और कैमरे दे दिए और वो सब हॉस्पिटल के गेट से अंदर चले आए। सामने हॉस्पिटल की बिल्डिंग का मेन गेट था। उस गेट से अंदर दाखिल होते ही हॉस्पिटल का गेट एक ज़ोरदार धमाके से बंद हो गया। राजीव और आकाश के चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ने लगी, जबकि सुरेश का ज़ोरदार कहका अस्पताल की दीवारों से टकरा कर गूंजने लगा। अबे सालों, डर भी गए। काफ़ी अरसे बाद इस हॉस्पिटल में किसी ने कदम रखा है, इसीलिए दरवाज़ा ऐसे बंद हुआ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सुरेश ने कहा और नाइट विज़न कैमरा में रास्ता देखता राहदारी में आगे बढ़ने लगा। वो दोनों भी उसके पीछे हो लिए। लैपटॉप पर नज़र पड़ते ही सुरेश के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अभी तो उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू ही किया था और चैनल पर मौजूद व्यूअर्स की गिनती 1 मिलियन को क्रॉस कर गई थी। अचानक ही राहदारी राजीव की चीख से गूंज उठी। सुरेश उल्टे कदमों पीछे भागा। नाइट विजन कैमरा में उसे राजीव राहदारी में अपनी तरफ आता दिखाई दिया। क्या हुआ, क्यों इस तरह भाग रहे हो? आकाश ने उसे डांटते हुए कहा। सुरेश, मैंने अभी अभी कोई चीज़ देखी जो तेजी से मेरे आगे से गुजर गई। राजीव ने कैमरा रिकॉर्डिंग को पीछे किया और सुरेश के आगे कर दिया। वो वाकया ही कोई अजीब सी चीज़ थी जो पलक झपकते ही कैमरे के आगे से गुजर गई थी। तुम भी खामखा डर रहे हो, ये कोई बिल्ली भी हो सकती है। सुरेश ने कह तो दिया, मगर उसका लहजा उसके झूठ की गवाही दे रहा था। क्या कह रहे हो? इतनी बड़ी बिल्ली कभी ज़िंदगी में देखी है तुमने? ये हॉस्पिटल सच में शापित है। हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो निकलना चाहिए, राजीव ने कहा तो सुरेश ने नागवारी से मुंह दूसरी तरफ कर लिया।
ये देखो, सुरेश ने लैपटॉप का रुख राजीव की तरफ किया, जहाँ पर व्यूअर्स की गिनती 3 मिलियन को क्रॉस कर चुकी थी। ज़रा सोचो राजीव, अगर हम इस हॉस्पिटल को मुकम्मल एक्सप्लोर करते हैं तो एक ही वीडियो से हम करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं। बाढ़ में गए डॉलर, जिंदा रहेंगे तो इन डॉलर का फ़ायदा होगा। मैं आकाश भाई को लेकर वापस जा रहा हूँ, राजीव ने कहा और आकाश को ढूंढने के लिए राहदारी में आगे बढ़ गया। सुरेश उसे आवाज़ें देता रहा मगर राजीव ने उसकी एक न सुनी। राजीव हॉस्पिटल के कॉरिडोर में तमाम कमरों को चेक करता आगे बढ़ता रहा। एक ख्याल के तहत उसने लैपटॉप को आकाश के लैपटॉप से कनेक्ट किया। थोड़ी देर तक उसका राब्ता आकाश से हो गया। आकाश एक कुर्सी पर बैठा था और लैपटॉप को उसने कुर्सी के आगे पड़ी टेबल पर रखा हुआ था। आकाश, तुम ठीक तो हो? राजीव ने राहदारी के फर्श पर लैपटॉप रखते हुए कहा और वो खुद भी वहीं बैठ गया। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं हॉस्पिटल के बेसमेंट में बने एक ऑफिस में हूँ। मेरे साथ बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। ये हॉस्पिटल नहीं, शैतान का एक फंदा है। मैंने इस कमरे से निकलने की बारहा कोशिश की है। मैं दरवाज़ा खोल के निकलता हूँ मगर आगे यही कमरा होता है। मुझे लगता है मैं अब कभी इस कमरे से निकल नहीं सकूँगा। तुम सुरेश को लेकर जल्द अज जल्द ये हॉस्पिटल छोड़ दो। आकाश काफ़ी डरा हुआ था। नहीं आकाश, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं बेसमेंट में आ रहा हूँ, राजीव ने कहा और लैपटॉप उठाना चाहता था कि लैपटॉप में आकाश के पीछे एक अजीब से वजूद को देखकर ठठक गया। वो बिना लिबास का अजीब सा वजूद था जिसके बड़े बड़े कान थे। आकाश, तुम्हारे पीछे कौन है? अभी राजीव के मुंह से ये फिक्रा निकला ही था कि उस वजूद ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से आकाश का सीना उधेड़ना शुरू कर दिया। आकाश की चीखें राजीव पर लर्ज़ा तारी कर रही थी। कैमरे के ऊपर खून के छींटे गिर रहे थे। लैपटॉप की स्क्रीन सुर्ख हो चुकी थी। राजीव अज़ामी अंदाज में चीखता हुआ बेसमेंट की तरफ बढ़ा। वो भागता हुआ बेसमेंट में पहुंचा। बेसमेंट में मौजूद एक कमरे से उसे खटपट की आवाज़ें सुनाई दी तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये कमरा वो नहीं था जो उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा था। उसने नाइट विज़न कैमरे में कमरे का जायज़ा लिया। यह एक मुर्दा घर था जहाँ डेड बॉडीज़ को रखा जाता था। कमरे का माहौल देखकर राजीव के जिस्म में दहशत की लहरें दौड़ने लगी। उसका दिल खौफ से तेज तेज धड़कने लगा। वो जल्दी से मुड़ा और खुले दरवाजे की तरफ भागा। उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा एक जोरदार धमाके से बंद हो गया। उसके पीछे लेटे मुर्दों में हरकत हुई। राजीव ने बहुत कोशिश की मगर बंद दरवाज़ा टस से मस न हुआ। तमाम मुर्दे आहिस्ता आहिस्ता चलते राजीव के सर पर पहुंच गए और फिर मुर्दा घर राजीव की चीखों से गूंज उठा। उसके हाथ से कैमरा ज़मीन पर जा गिरा। लैपटॉप पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में व्यूअर्स की गिनती 7 मिलियन तक जा पहुंची थी, जो बड़ी तेज़ी से और ऊपर जा रही थी। सुरेश जान चुका था कि उसके दोनों दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर वो इस बात पर खुश था कि अब यूट्यूब की तमाम अर्निंग पर उसका हक होगा। इस दफ़ा तो मिलने वाली रकम भी काफ़ी बड़ी होनी थी। उसने तमाम सामान समेटा और बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। कॉरिडोर से गुजरकर वो मेन गेट की तरफ मुड़ा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। वो जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया था। अब उसका माथा ठनका। उसने रास्ता बदल बदल कर बार बार बाहर जाने वाले रास्ते को ढूंढा, मगर वो जिधर भी जाता उसे हर रास्ता वापस वहीं पर ले आता। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। खौफ से उसकी टांगों में कपकपाहट सी आ गई। उसने कांपती टांगों से मुड़ते हुए अपने पीछे देखा तो उसकी रूह फना हो गई। अचानक सुरेश की चीखों से अस्पताल गूंज उठा। उसके हाथ से गिरने वाले लैपटॉप पर व्यूअर्स की गिनती 10 मिलियन तक पहुंच गई थी, जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी। मगर अब उस कमाई से फ़ायदा उठाने वाला कोई शख्स भी जिंदा नहीं बचा था।